आज हम लोग प्रीव्यू क्लास में जो स्टडी किए थे उसके बारे में फिर से जानेंगे। कल के क्लास में हम जाने थे कि गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर का खोज किसने किया, गैल्वेनोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रचना कैसा होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जाने थे। तो बहुत से स्टूडेंट का समझ में नहीं आया या फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइव क्लास कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइव क्लास ज्वाइन कर लें। और आज जो है हम लोग पुनः जो है उसी टॉपिक के बारे में फिर से अध्ययन करेंगे जिस टॉपिक को जो है हम कल बताए थे। तो चलते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले यह जो लेसन चल रहा है वो लेसन नंबर 7 है। इस लेसन का सबसे फर्स्ट टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। एक ऐसा डिवाइस है गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा को मापने का काम करता है। जिस तरह से एमीटर का काम होता है विद्युत धारा को मापना, उसी तरह से गैल्वेनोमीटर का भी काम है विद्युत धारा का मापना। लेकिन एमीटर और गैल्वेनोमीटर में कुछ अंतर है विद्यार्थी। एमीटर जो है अभी समझिए कि न्यू वर्जन में आ गया और आपका गैल्वेनोमीटर जो है सबसे पुराना, अगर धारा मापी का अगर सबसे पुराना यंत्र है तो वो गैल्वेनोमीटर है। और इस गैल्वेनोमीटर का खोज जो हुआ वह 1934 ईस्वी में हुआ, सॉरी 1834 ईस्वी में हुआ। इसका खोज जो है हेनरी एम्पियर और आर्चो नोबेल वैज्ञानिक ने मिलकर किए थे। इसीलिए इसे गैल्वेनोमीटर का नाम भी आर्चो नोबेल गैल्वेनोमीटर भी है और धारामापी यंत्र भी है। तो गैल्वेनोमीटर का दो तीन नाम से जानते हैं, धारामापी यंत्र, गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। तो इससे गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलते हैं इस टॉपिक पे। तो लेसन नंबर 7, लेसन का नाम है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके सहायता से विद्युत धारा को मापा जाता है उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। लेकिन ये विद्युत धारा को मापता है डायरेक्टली नहीं, ये मापता है कुंडली के विक्षेपण के कारण। इसमें क्या होता है, कॉइल मूव करता है, कॉइल डांस करता है, कॉइल घूमता है और इसके पश्चात जो है ये मापता है। लेकिन एमीटर में ऐसा नहीं होता है विद्यार्थी। आप लोग 10th क्लास में जो एमीटर पढ़े हैं उसमें ऐसा कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है क्या, तो वैसे धारा मापी यंत्र जिसके कुंडली के विक्षेपण से विद्युत धारा का पता लगाया जाता है उसे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। एक बार फिर से, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है क्या, तो वैसे विद्युतीय यंत्र या वैसे धारा मापी यंत्र जिसमें कुंडली के विक्षेपण के पश्चात विद्युत धारा का मापा जाता है, पता लगाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। मतलब इसमें कुंडली को घूमता है और घूमने के पश्चात जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, लिखा हुआ है स्टार पॉइंट में, यहां तक आपका डिफिनेशन है गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसके बाद यहां से आप जो देख रहे हैं इसका खोज 1834 ईस्वी में हेनरी एम्पियर तथा आर्चो नोबेल फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किए थे। अब इसको आपको समझना है यहाँ पे कि इसका खोज जो किए थे, इस गैल्वेनोमीटर का जो खोज किए थे वो किए थे हेनरी एम्पियर तथा आर्चो नोबेल। दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस डिवाइस का खोज की।
कब खोज किए विद्यार्थी? 1834 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गैल्वेनोमीटर का खोज कब हुआ या गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किसने किया, गैल्वेनोमीटर का खोज किसने किया, तो आप बोल सकते हैं कि 1834 ईस्वी में हेनरी एम्पियर वैज्ञानिक ने तथा आर्सो नवल वैज्ञानिक ने मिलकर जो है इस डिवाइस का खोज किए थे, इसीलिए इसका नाम गैल्वेनोमीटर या आर्सो नवल गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसका खोज सन 1834 ईस्वी में हेनरी एम्पियर तथा आर्सो नवल फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किए थे। इस धारामापी, इसे जो है धारामापी या आर्सो नवल गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। ये जो आपका डिवाइस है बाबू, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर या द आर्सो नवल गैल्वेनोमीटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है तथा अल्प धारा को मापता है। ये सब चीज नोट पॉइंट है जो जानने वाली चीज है कि गैल्वेनोमीटर जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर आ जाए क्वेश्चन कि गैल्वेनोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आप लिख सकते हैं टॉर्क के सिद्धांत पे या बल आघूर्ण के सिद्धांत पे, और यह अल्प मात्रा में धारा को मापता है। किसी भी धारावाही परिपथ है तो उसके अल्प मात्रा में अगर धारा मापना हो तो उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के सहायता से आप आसानी पूर्वक धारा को माप सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अल्प धारा मापा जाता है। अब इसकी रचना मेन है, इसकी रचना। अब यहाँ पे आपको रचना समझना है बाबू। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो मैग्नेट लिया गया है, एक नॉर्थ मैग्नेट है और एक साउथ मैग्नेट है। एक नॉर्थ मैग्नेट है और एक साउथ मैग्नेट है, और इसके बीच में ABCD एक कॉपर कॉइल है। ये जो है तांबा का बना हुआ एक कुंडली है, तांबा का बना हुआ एक कुंडली है। ABCD तांबा का बना हुआ एक कुंडली है, जिसके मध्य में एक आयरन का टुकड़ा या फिर बोलिए लोहा के टुकड़ा को क्या किया गया है, एडजस्ट कर दिया गया है। कैसे नट बोल्ट से हम लोग कस देते हैं कि जिससे वो हिले ना, सपोर्टर बोलिए तब उसको, इस सपोर्ट के रूप में ये रखा गया है। तो ABCD एक कुंडली है जो आपका कॉपर का बना हुआ है, और इस कुंडली को फॉस्फोर ब्रांच, एक धागा का नाम है फॉस्फोर ब्रांच। जैसे हम लोग कैसे जूता चप्पल सियाने जाते हैं तो एक धागा आता है काफी ज्यादा एकदम मजबूत, अगर उसको कस कर अगर अंगुली बांध दिया तो हो सकता है अंगुली कट जाए, वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। तो उस मजबूत धागा का नाम है फॉस्फोर ब्रांच। फॉस्फोर ब्रांच के धागा के सहायता से इसको लटका दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर एक देख रहे हैं एम लिखा हुआ है। तो ये एम के मतलब क्या होता है, तो एम के मतलब है मिरर। कौन सा मिरर? अवतल दर्पण का लगाया गया ऊपर। इसमें गैल्वेनोमीटर जो बनाया गया था उसमें किसी तरह का इंडिकेटर नहीं था। जैसे अब जो क्या होता है, एमीटर और वोल्टमीटर आता है विद्यार्थी, उसमें इंडिकेटर होता है। उसमें क्या होता है कि आपको घूमेगा और बताएगा 10 एम्पियर धारा है, 5 एम्पियर धारा है, 100 एम्पियर धारा है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई इंडिकेटर नहीं है। इसमें देखने के लिए, पता करने के लिए ऊपर एक मिरर लगाया गया है, अवतल दर्पण का एक मिरर लगाया गया है। तो अवतल दर्पण, यहाँ देखिए कॉनकेव मिरर लिखे हैं, अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और नीचे एक शंट लगा दिया गया है। हम बताए थे शंट क्या है, एक बॉडीगार्ड है। जिस तरह से आदमी का बॉडीगार्ड होता है उसी तरह से शंट का भी एक बॉडीगार्ड है, और वो बॉडीगार्ड क्या करता है कि इसको सुरक्षा प्रदान करता है, उच्च धारा से रोकने का काम करता है। उच्च धारा से ये रोकता है, शंट क्या करता है, उच्च धारा से इसको रोकने का कार्य करता है। अगर ज्यादा धारा आएगा तो ये जल जाएगा। अब मान के चलिए कुंडली का कीमत है, कॉइल का जो कीमत है वो 1000 रुपया है, और शंट का जो कीमत है 5 रुपया। अगर कोई व्यक्ति के अगर 5 रुपया जलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कुंडली अगर कॉइल जल जाता है तो हो सकता है 1000 रुपया लगेगा।
मतलब जो पॉकेट मनी जो है बहुत ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा। तो ज्यादा खर्चा ना पड़े इसके लिए शंट लगाया गया है, जिससे ये सुरक्षित रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शंट लगाया गया है। इसी को हमने लिखा है, यहाँ पे देखिए रचना कंस्ट्रक्शन। चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए एबीसीडी आयताकार आकार की एक कुंडली लिया गया। देखिए चाल कुंडली बनाने के लिए एबीसीडी आयताकार आकार के एक कुंडली लिया गया है। तो यहाँ पे लिख दिए लिया जाता है, जिसे दो प्रबल चुंबक N और S के बीच फॉस्फोर ब्रॉन्ज के धागा के सहायता से लटकाया जाता है। अब आपको दिमाग में फॉस्फोर ब्रॉन्ज क्या है? तो यह एक मजबूत धागा है जिसे जितना भी खींचेंगे लेकिन टूटेगा नहीं। तो ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज के धागा से इसको क्या किया गया है? लटका दिया गया है। ऐसे लोग के फांसी पर लटका देता है, पहले उसको 10 बार जो है चेक करता है, जो जिससे फांसी लगाया जाता है उसको 5-6 बार 10 बार 20 बार चेक किया जाता है पहले लोड देके कि कहीं टूट ना जाए। फांसी पर टूट गया तो फिर फांसी उसका कैंसिल खत्म, इसलिए उसको 10 बार चेक किया जाता है। उसी तरह से फॉस्फोर ब्रॉन्ज का एक धागा होता है जो कितनों ऐंठन होगा, कितनों घूमेगा तो टूटेगा नहीं। तो हम लोग जो धागा रखते हैं तो एक बार इस तरह से लपेटिएगा ना तो वो टूट जाएगा। तो यह फॉस्फोर ब्रॉन्ज के धागा होता है जो काफी ज्यादा मजबूत होता है। तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज के धागा के सहायता से लटका दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुंडली के मध्य एक लोहा का टुकड़ा, कुंडली के जो मध्य है एक लोहा का टुकड़ा लगाया गया है और इसके ऊपर एक अवतल दर्पण जोड़ा गया है और नीचे एक शंट जोड़ा गया है। ये लिखे यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तथा कुंडली के मध्य एक लोहा का टुकड़ा, ऊपर एक अवतल दर्पण, लोहा का टुकड़ा अवतल दर्पण तथा नीचे एक शंट जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे देखिए एक शंट जोड़ दिया गया, जोड़ दिया जाता है। तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तब इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ऊपर जोड़ दिया गया है कुछ बाबू अवतल दर्पण, नीचे कुछ जोड़ा गया है शंट। इधर क्या है? नॉर्थ पोल, चुंबक का उत्तरी ध्रुव। इधर क्या है? चुंबक का साउथ ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है बाबू? अभी ने बताया सर, कॉइल। हाँ अभी बताएं। एबीसीडी क्या है? कॉइल। अरे कभी कभी हम भुला जाते हैं। तो एबीसीडी कॉइल है। एबीसीडी क्या है? कॉइल है। किस चीज का कॉइल बना हुआ है? लोहा का, सोना का, चांदी का? ना ना, लोहा का, ना सोना का, ना चांदी का। इस चीज का बना हुआ है कॉपर का। कॉपर मतलब तांबा। ये तांबा का विद्युत रोधी तार से बनाया गया है और बीच में क्या रखा गया है? आयरन का टुकड़ा। ये क्या करता है? एक सपोर्ट करता है। जो कॉइल जो अगर घूमेगा तो जने तने चल जाएगा ना, कभी इन्हें आ जाएगा कभी इन्हें आ जाएगा। तो बीच में एक कैसे नट बोल्ट से कस देते हैं, उसी तरह से इसको कस दिया गया है सपोर्ट के रूप में कि ये उन्हें भागे ना। तो ऐसे ना कि ज्यादा पिटाई पड़ा था कैसे आप लोग भाग जाते हैं, मम्मी पापा मारे कसते भाग गया, कभी दिल्ली कभी बम्बई, फिर होने से आया तबियत खराब हुआ था घर, मतलब लास्ट में वो कहाँ आएगा? घर ही। उसी तरह से इसको भी बांध के रखा जाता है कि कहीं भाग ना जाए। कहीं दक्षिण ध्रुव दिन भाग गया तो ये पूरा आग लग जाएगा इसमें, मतलब पूरा नष्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू गया खत्म। तो ये नष्ट ना हो इसके लिए क्या किया गया है? यहाँ पे सपोर्ट के रूप में आपको आयरन का टुकड़ा द्वारा या बोलिए उसको नट बोल्ट द्वारा कस दिया गया है। नीचे शंट लगाया गया है। तो हम बता रहे थे कि अगर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है बाबू, तो समझ जाइए कि यहाँ पे चुंबक और कॉइल के बीच में महायुद्ध होता है, लड़ाई होता है। समझिए कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में अगर दोनों दिन से अगर गोली चलेगा तो जो कमजोर होगा वो क्या होगा? भागेगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होता है, जैसे इसमें धारा प्रवाहित होता है तो कॉइल क्या करता है? घूमने लगता है। अब क्यों घूमने लगता है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसका जो ताकत है
इस कॉइल से काफी गुना ज्यादा है। अब जब काफी गुना ज्यादा है तो ये कमजोर बन जाएगा ना। आई जब कमजोर बनेगा तो क्या होगा, घूमेगा, विक्षेपित होगा, डांस करेगा। तो ये जो है एबीसीडी एक कॉइल है जो क्या होता है कि घूमता है। कब, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब। हमने लिखा है यहाँ पे, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब कुंडली और चुंबक के बीच पारस्परिक प्रतिक्रिया बल लगता है या पारस्परिक क्रिया बल लगता है, मतलब एक दूसरे के बीच में बल आरोपित होता है। और जब कमजोर बल यहाँ पे, जब ये कमजोर पड़ जाता है तो ये घूमता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपका एक बुक है, यहाँ पे एक बुक है, अगर मान के चलिए इसमें दोनों के बीच बल लगेगा तो इस तरह से घूमेगा ये देखिए। ये जब घूमता है ना कॉइल, ये जब घूमता है कॉइल इस तरह से घूमता है तो यहाँ दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है, मिरर में, क्योंकि मिरर जो होता है वो इंडिकेटर का काम करता है। जिस तरह से एमीटर वोल्टमीटर में घूमने वाला रहता है इंडिकेटर, वो इस तरह से इसमें देख के पता लगा लेता है कि हमारा कॉइल कितना विक्षेपित हुआ है। अगर 10 डिग्री पे विक्षेपित हुआ है कि 100 डिग्री पे, अगर 10 डिग्री पे विक्षेपित हुआ 10 एम्पियर, 100 डिग्री विक्षेपित हुआ 100 एम्पियर, 200 डिग्री विक्षेपित हुआ 200 एम्पियर, 50 डिग्री में विक्षेपित हुआ तो 50 एम्पियर। मतलब ये जो है इसके अनुसार देख के पता लगाया। जैसे कैसे आप लोग जिसके पास घड़ी नहीं होता है तो छा देख के पता कर लेता है कि वो लगता है कि 12 बज गए, यहाँ पे छाया आ गया। बहुत लोग जो लोग मतलब अशिक्षित हैं, जिनकी माँ पापा अगर मतलब कम पढ़े लिखे हैं या शिक्षित हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, टाइम तो देखे आता नहीं है, वो क्या करते हैं ना है कि छाया देखते हैं। 10 बज गया, इसका मतलब कि यहाँ 10 बजे यहाँ छाया आता है, 11 बजे यहाँ छाया आता है, 12 बजे, मतलब किसी के छाया देखकर वो टाइम को पता कर लेते हैं कि दोपहर हो गया या 11 बजा है कि 10 बजा है कि 12 बजा है। मतलब हम लोग से ज्यादा उन लोग को नॉलेज हो जाता है। हम लोग घड़ी जब तब देखते हैं, लेकिन उन लोग कोई चीज की छाया देख के बता देंगे कि लगता है कि 10 बज गया है, 11 बज गया है, 12 बज गया है। तो उसी तरह से पहले जो है इस तरह के इंडिकेटर का उपयोग नहीं किया जाता था। इस तरह से प्रतिबिंब छाया का देखकर लोग पता कर लेता था कितना डिग्री है, क्या है। तो जब अपने कुंडली के बीच में पारस्परिक प्रतिक्रिया बल होता है तो कुंडली घूमने लगता है, जिससे धारा का पता लगाया जाता है। जब कुंडली अगर घूमता है तो धारा का पता लगता है कि 10 डिग्री है, 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, 100 एम्पियर है। तो अभी हम लोग जाने, एक बार फिर से जान जाते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है क्या। तो वैसे धारा मापी यंत्र जिसमें कुंडली के विक्षेपण के पश्चात धारा को मापा जाता है उसे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसका खोज 1834 ईस्वी में हेनरी एम्पियर तथा आर्सो नोबेल फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किए थे। इसीलिए इसका नाम एमीटर भी, धारामापी भी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एमीटर का ही काम करता है। तो इसी का जो है अपग्रेड कर दिया गया, कुछ चेंजिंग करके अब बना दिया गया है एमीटर। तो इसी का नाम एमीटर भी है क्योंकि एम्पियर वैज्ञानिक ने खोज किए, और इसी का नाम आर्सो नोबेल गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। दो नाम है, एमीटर भी, आर्सो नोबेल गैल्वेनोमीटर भी। अब का जो एमीटर होता है वो लेटेस्ट वर्जन का होता है, ये पुराना वाला हो गया। ऐसे कंप्यूटर पहले बहुत बड़ा होता था, सीपीयू एक घर के जैसा, लेकिन धीरे धीरे संक्षेप करते 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 लैपटॉप बना, सीपीयू बना, सीपीयू से आ गया फिर लैपटॉप, लैपटॉप से फिर बना मोबाइल, मतलब बार बार चेंज होते चला जा रहा है। तो उसी तरह से ये एमीटर का ही काम करता है, इसलिए इसको एमीटर भी बोलिए, धारामापी बोलिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर बोलिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलिए, या आर्सो नोबेल गैल्वेनोमीटर बोलिए, कई नाम से इसको जाना जाता है। यह जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। यह जो गैल्वेनोमीटर है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है, और यह अल्प धारा को मापता है, ये बड़े बड़े धारा को नहीं मापता है। गैल्वेनोमीटर से छोटे धारा को माप सकते हैं, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 20 एम्पियर। अब बोले 1000 एम्पियर, 2000 एम्पियर से माप जाए तो नहीं मापा पाएगा, इसके लिए फिर हमारा अलग डिवाइस का उपयोग करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इसको उतारना है तो उतार लेंगे।